नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। मैं पश्चिमी चंपारण के मायाटार प्रखंड और सिकटा विधानसभा से आता हूँ। मैं नागमणि कुमार पश्चिमी चंपारण के रामनगर से हूँ। मेरा नाम एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न है। मैं सिवान जिले से हूँ। मेरा नाम नंदजी राम हुआ। मैं डॉक्टर संजय कुमार सुमन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और जन सुराग कोर कमेटी का मेंबर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हुआ और मैं एक प्राथमिक सदस्य हूँ जन सुराज का। डॉक्टर नीरज शर्मा नाम हुआ, पटना जिला से फुलवारी विधानसभा से हूँ। आज जो आजादी के 74 साल बाद भी शिक्षा का स्तर 48% है और भूमि आज भी दलितों के लिए मकान बनाने के लिए नहीं है, ये एक बड़ी मुख्य बात है। साथ ही साथ ना सिर्फ भूमि में बल्कि आर्थिक आजादी भी हमारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। आप उठा के देखिए, 90 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार जी इसमें 20 साल रहे हैं और लालू यादव जी रहे हैं। 35 साल के अंदर में बिहार को वो जो गर्त में पहुंचा दिए हैं, जन सुराज और प्रशांत किशोर के द्वारा ही वो आशा के किरण दिख रहा है, जिससे बिहार को एक नया रूपरेखा दिया जा सकता है और बिहार की जो जवानी और पानी दोनों बर्बाद हो रहा है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करके बिहार अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। उनके अलावा दूसरे किसी के पास विजन क्या है? ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज के पहले जो इस देश में राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दलितों का केवल उपयोग किया गया और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दलित समाज के वैसे नौजवान जो साधन संपन्न नहीं है या जिनको किसी तरह का कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है, वो भी आ रहे हैं और विचारधारा से प्रभावित होकर भी आ रहे हैं। बिहार में अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिहार की सबसे बड़ी आबादी युवाओं को सिर्फ जो है झंडा ढुलाने का काम की, उनको राजनीतिक रूप से भागीदार बनाने का काम बिहार की किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। ये पहला अवसर है जब जन सुराज के माध्यम से बिहार के युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप आइए, अपनी सक्रिय भागीदारी निभाइए और राजनीतिक हिस्सेदारी लीजिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से और अपने समाज की ओर से माननीय प्रशांत किशोर जी को, जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। बहुत से दलों के लोगों ने आज तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यूज किया, लेकिन वास्तव में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। जो रियल में बाबा साहेब का मूल मंत्र था, शिक्षित हम बन जाएंगे तो हमारी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी बात थी वो मुझे जो प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि इस देश में जो दो धारा है, अम्बेडकर और गांधी, तो आज जो देश में हालात है, अगर गांधी जिंदा होते और अम्बेडकर जिंदा होते और गोडसे के लोगों का जिस तरह से संघर्ष है, तो गांधी किसको चुनते? तो निश्चित तौर पर गांधी अम्बेडकर को चुनते और अम्बेडकर गांधी को चुनते। इसलिए आज इस देश के हालात को बदलने के लिए गांधी और अम्बेडकर एक सहज गठबंधन है, एक सहज सामाजिक गठबंधन है। माननीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आप अपना विकास स्वयं करो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था, अत दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बिहार के युवाओं को मैं जन सुराज के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो समय आ गया है कि हम सभी बिहार के युवा एकत्र होकर के झंडा ढोने की प्रथा को बंद करें और जन सुराज की मुहिम को मजबूत करते हुए अपनी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत आधार दें और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लें। दलित समाज को मैसेज देना चाहेंगे कि दलित समाज बिना पूंजी के और बिना आर्थिक सामर्थ्य के वो कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। प्रशांत किशोर जी पहली बार ये बात कह रहे हैं कि दलितों को पूंजी में हिस्सेदारी देने की हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो इनको पहले से मिला हुआ है, लेकिन पूंजी के अभाव में जो इनकी हालात खराब है, तो ये पूंजी में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, पूंजी की सपोर्ट की बात करते हैं। यानी स्किल्ड आदमी के पास भी अगर पूंजी नहीं है तो मार्केट में खड़ा नहीं हो सकता, और जो मार्केट में खड़ा होने की हैसियत नहीं रखता है वो कभी भी राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हो सकता। लालू जी के लड़का है, नौवा फेल है, बतियाते हैं कि हम युवा का नेता है। जब हम लोग बीपीएससी में लाठी खा रहे थे, अपना घर पे बैठ के आग सेक रहे थे। युवा का नेता ही है कि आप आग सेकिएगा, हम लोग लाठी खाए, पानी के बौछार 4 डिग्री टेम्परेचर में वाटर कैनन हम लोग झेल रहे थे। कहते हैं युवा के नेता है, बाप के गद्दी मिल गया है तो हीरो बन रहे हैं, नहीं मिलता तो उनको पंचायती इलेक्शन में नहीं जीत सकते हैं। मुखिया ही तो छोड़िए, वार्ड में जीतने लायक नहीं है। क्या उनका पास विजन है? बोल रहे हैं अभी आए तो बोल रहे हैं कि माई बहन योजना। इनका जब शासन था, माई बहन का क्या हाल था, ये सारा लोग जानता है। माई बहन के माई बहन कर देते थे ये लोग। जो गुंडा राज चलाए हैं ये लोग, उस समय था गुंडा राज, अभी है प्रशासनिक गुंडा राज। तो ये दोनों को जड़ से समाप्त करने का अभियान है जन सुराज।